ये भाई चाय पी रहे नहीं चाय नहीं है तो ये चाय तो नहीं दूध है। वाइट दूध है। चाय नहीं है गाइस, वाइट दूध मतलब चाय नहीं है। दूध को पीना गर्म पड़ता। करके दे रहे हैं हमको, मस्त है। और एक बात बताओ, गरम गरम है दूध। आपको गोवा कैसे लगा? विलेज विलेज के बारे में एकदम बढ़िया। मस्त है ना विलेज? फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा गोवा का, एकदम बढ़िया रखा है। बढ़िया यार, बहुत गोवा- सुंदर गाँव है यार। गोवा सुनते ही हम बीच बीच या वो इमेजिन करते हैं। हाँ। मैं भी जब फर्स्ट टाइम आया था मुझे लगा यार बहुत सारे बीचेस होंगी। एक बात बताऊँ, मैंने सिर्फ एक ही बार बीच विजिट किया, वो भी कॉलेज के सब लोगों के साथ। उसके पहले मैं कहीं नहीं गया, वो भी जापानीज बीच गया था। जो जापानीज बीच? हाँ जापानीज बीच गया था, सही में जो फोटो दिखाता हूँ मेरे पास। जापानीज भी बहुत सुंदर बीच है, वही गया। उसके बाद आज तक नहीं गया। मेरा जो गोवा का फर्स्ट विलेज है वो भी साउथ गोवा, कानकोना कोटे गाँव है, और मस्त है एकदम। इसका गांव का नाम है एडा गांव, एडा गांव। ये और ये देख सकते हैं, ये प्राइमरी स्कूल है, और ये हमारी बहुत जतरा है। सुंदर है। और यहाँ के ब्रांचेस भी एकदम, जो हम लोग बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, जो टीवी के अंदर दिखाते हैं इंग्लैंड वगैरह कंट्रीज के अंदर की छोटे छोटे ब्रांचेस है, ऐसे यहाँ से हमने ब्रांच उस तरफ लेके गए बैठने के लिए, मस्त है। और ये देखो बोर्ड देखते हो, इनके लिए बढ़िया है। यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। और कल जो खाना खिलाया बढ़िया था। आपका खाना क्या था कल का? हमने क्रेप्स खाए, Crepes? फिश खाए। और एक बार तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे भी क्रेप्स खाने थे यार, बहुत पहले नहीं खाया है। आप हमारे साथ नहीं आए ना इसलिए। लेकिन मैंने जो खाया ना वेज था, बहुत बढ़िया था, एकदम मस्त। हमने वेज भी खाया और नॉन वेज भी खाया, नहीं, दोनों हमको- खाया हमने। बस वेज ही मिलाया कल, लेकिन बहुत अच्छा था वेज। पूरी थाली भर के एकदम खत्म बढ़िया। करना था, थोड़ा कम कम खाया। एकदम और लास्ट में हमने सांखोड़ी कुछ तो था, सांखोड़ी क्या था वो लास्ट पर? नहीं लास्ट में वो ड्रिंक का नाम क्या था? ड्रिंक का नाम क्या था एंड में? आपको दिए था वो लास्ट में ड्रिंक क्या था जो हमने कल रात को पिया था? क्या? सोल कड़ी थी। सोल मैंने कड़ी। बहुत ज्यादा पी थी कल सोल कड़ी। सोल कड़ी मैंने पी है। हाँ मैंने दो बहुत बार बढ़िया 3 बार है। मांग के पी थी, मस्त था सोल कड़ी भी। मैंने एक्चुअली जो कल जिनके घर पे मैंने खाया था उनसे पूछा था कि कल ड्रिंक का नाम क्या था जो हमने लास्ट में पी थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक होप सो हम बार बार विजिट करें। गौरव जी हम हम मिलते रहेंगे, connected रहेंगे। हमने अपने नंबर एक्सचेंज किए। एमईएस आयुर्वेद से है और मैं अय्या गोवा से हूँ। और मैं एमईएस आयुर्वेद से हूँ, खेड़ रत्नागिरी से। ये 4th ईयर 3rd ईयर स्टूडेंट। 3rd ईयर। अच्छा नॉलेज इनका, मुझे लगा इनको कुछ आता नहीं है, फिर जब पता चला तो यार खतरनाक है। सही चीज़ है। इनका मॉडर्न बहुत अच्छा है, लाइक मॉडर्न की जो मेडिसिन है अच्छा नॉलेज है इनको। और आप कोई वैद्य के पास जाते हो सीखने के लिए? हाँ मैं एक क्लिनिक ज्वाइन किया है मैंने। कौन सा नाम? चौहान सर करके। चौहान सर है? श्योर तो- चौहान है? नहीं, अजय चौहान नाम है उसका। ये भाई मेरा नाम भी अजय है, लेकिन मैं अजय कुमार विजय कुमार चौहान हूँ। ठीक है। और वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं मैंने। ओके, वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास सीखने जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट एलोपैथिक में ज़्यादा है। आई होप सो कि उनका आयुर्वेदा में भी इंटरेस्ट बढ़े जैसे मेरा इंटरेस्ट आयुर्वेदा के अंदर। और यहाँ पर आप कौन से कंसल्टेंट के बाद बैठे हैं? मैं यहाँ पे भक्ति मैम के साथ बैठा था 5-10 मिनट, और विष्णुप्रिया मैम के साथ भी बड़े ही देर बैठा। बहुत अच्छे एक्साइटेड टीचर्स है गाइस, मज़ा आया। मतलब ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंस था हमारा मेडिकल कैंप का, कुछ अच्छे पेशेंट्स है, अच्छे नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेशेंट है, बहुत अलग अलग टाइप की डिजीज देखने मिली हमको। ऑस्कल्टेशन करवाया गया, मैम ने बोला करने के लिए। फिर हमने ब्लड प्रेशर, जिसे आयुर्वेद के नाड़ी परीक्षण करते हैं, मैंने वो किया और अपने कंसल्टेंट को बताया, वो खुश हो गई। जैसे मैंने हिस्ट्री एग्जामिनेशन की पेशेंट्स की, उन्होंने बोला करो एग्जामिनेशन, तो मुझे अच्छा लगा। विष्णुप्रिया मैम के पास में बैठा था एक घंटे के आसपास, मज़ा आया मुझे। और आपको? बहुत मजा आया। मेडिसिन वगैरह आप कौन से काउंटर पे थे आज? मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के पास था, हाँ। एलोपैथी के मेडिसिन के पास भी था, फिर? और दोनों कंसल्टेंट के पास था। मैं वो हिस्ट्री कैसे लेते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या हिस्ट्री पूछते हैं, हाँ सब देखा। हाँ और क्या क्या बोलते हैं, हाँ कैसे कैसे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, हाँ। वो सब देखा। हाँ। और मैंने फर्स्ट टाइम अपना जो 1 साल से मैंने अपना स्टेटोस्कोप लिया था, आज पहली बार ऑस्कल्टेशन में यूज़ किया हूँ पेशेंट्स के ऊपर, वरना अपने हॉस्पिटल के यूज़ करता था। ये माइक्रोटोन का अच्छा वाला है, 800 का है मेरा। अच्छा है। हाँ आपके पास कौन सा स्टेटोस्कोप है? मेरे पास भी माइक्रोडॉन का है। ये वो और मैंने 900 का था वो। और इस जो कैंप में सबसे बढ़िया कैंप थी, इसमें फिजियोथेरेपी का एक स्टूडेंट था, इसमें जीएमसी के भी स्टूडेंट्स थे, और इसमें जो है जीएमसी गोवा के स्टूडेंट्स है। अभी एक पूछते रहो, आप आओगे व्लॉग के अंदर? वैष्णवी जी आ रही है हमारे व्लॉग के पास। अंदर आएंगे आप? ये देखिए मिल से, ये जीएमसी के स्टूडेंट है, वैष्णवी नाम है इनका, बहुत अच्छी स्टूडेंट है। ये हमारी घटना है कि मतलब ग्रुप के लीडर है, मतलब ये सारे मैनेज कर रहे हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। कुछ बताइए आपको हमारे बारे में, एक्सपीरियंस कैसा लगा, और- कैसे और- काम कर रहे हैं? एक बार हम इनको चुटकी बुलाते हैं। ये मेरी बहुत हाइट प्यारी है। की वजह से मुझे चुटकी बुलाते हैं। नहीं ये लेकिन- छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, हाँ। बहुत स्मार्ट है।
आप इनको ऑनलाइन सुनोगे तो लगेगा यार कोई एक्टर बोल रही है, मतलब कोई एकदम बड़े स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे, इतने प्यार से बोलते हैं। अभी मुझे भी बोलने दो, क्योंकि आप सब लोग एक आदमी के बारे में बोल रहे हो, हाँ। लेकिन मुझे जो बोलना है वो 17 लोगों के बारे में है। बोलिए। तो गट 5 की मैं गट नायिका हूँ, हाँ। सेवांकुर भारत के TDFN में। और सबसे खास बात मुझे गट 5 की लगी, जो इस गट को सर्वश्रेष्ठ बनाती है, कौन सी वो लगी? है ये सारे लोग जो इस गट का भाग है। ओके। और मेरे टीम मेंबर्स हैं। ओके। सब में ऐसा यूनिटी बन गया है, एक परिवार ही है, मानो क्या है ही परिवार। Yes. लेकिन बिहेव भी वैसे ही करते हैं। Okay. और किसी को अगर कुछ बोला तो मन से नहीं लेते, सब अपना काम बहुत ईमानदारी से, वफादारी से करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। मुझे इन सब के बारे में बहुत पसंद है। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतना प्यारा गट संभालने का उत्तरदायित्व मिला। ये मेरा सौभाग्य है। देखिए जी, हम 2 लोग हैं यहाँ पर, आप हम दोनों की एक क्वालिटी बतानी जो आपने ऑब्जर्व किया एज ए लीडर। ऑब्जर्वेशन किसके बारे में पहले बताओ? आपकी चॉइस। नहीं, आपकी चॉइस, आप अरे जिसके बारे में बताने बता सकती है। नहीं, फिर गुस्सा करोगे? नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, अच्छा, गुस्सा नहीं करेंगे। उंगली पिक करो। देखिए ये हम यहाँ पर देखो छुटकी क्यों अच्छा। बोलते पता चल गया होगा। तो आपकी हाँ तो ये है गौरव जी। हाँ, है ना गौरव जी है। तो गौरव जी की और मेरी बात पहले इनके कॉस्ट्यूम के लेके हुई थी। Yeah. और इन्होंने मुझसे कहा था कि इनको पता नहीं क्या बोला था आपने, फार्मर का वो कॉस्ट्यूम, ये सब नखरे बकरे। तो मुझे तब लगा था कि क्या मतलब अभी कैसे समझाओ इन्हें, लेकिन फिर ये मान गए समझाने के बाद। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया था और वो मुझसे बोल रहे कि मेरे पास ग्रीन नहीं है तो मैं क्या पहनूं। और मुझे लगा सच्ची में हो नहीं होगा। तो वो मुझे पूछ रहे तो डांटेगी वगैरह नहीं ना आप? मतलब मैं क्यों डांटूंगी, इतनी सब तो बात है। लेकिन वो ऐसे बोले जा रहे हैं। और क्वालिटीज जो आपने ऑब्जर्व किया एज ए लीडर। अरे ये बहुत फनी है, मैं तभी मुझे पता चला ये कैसे है। ओके। तो ये इन्होंने मुझसे 15 मिनट बात की और फिर ये बोलते हैं नहीं लेकिन मेरे पास तो है ग्रीन। मुझे लगा है, तो फिर ये बंदा 15 मिनट क्या बात कर रहा था मुझसे। तो फिर ये मुझे पता चला ये मेरे साथ शरारत कर रहे थे। तब मुझे रियलाइज हुआ ये शरारती है, लेकिन जितने ये शरारती है उतने ही दिल के बहुत साफ और ये मैं भी मानता हूँ, बहुत अच्छे प्यारे हैं। इंसान लाइक ये मेरी सीनियर ईयर में, 3rd ईयर में, मैं सेकंड ईयर में आया हूँ अभी जस्ट। बहुत अच्छे इंसान है। और मैं मतलब ये बहुत ईमानदार भी है और जैसे शरारती है। ईमानदार है तू। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वीट है, सबको अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और ग्रुप में एक हंसी वाला माहौल सबसे आगे रहते हैं काम करने के लिए, आगे रहते हैं। और इनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होती है। ये स्माइल देखिए, स्माइल देखिए। और ये चिढ़ाते विढ़ाते हैं ना, ये भी एक एंटरटेनमेंट है ग्रुप के लिए, तो अच्छी बात है, लोगों को हंसाते हैं। अच्छे इंसान। हाँ, अच्छे इंसान है। बस हुआ अजय जी के बारे में। अपने बारे में बताइए जरा। अजय जी का तो मैंने कल बताया ही था, वो स्किट के बारे में। हाँ, क्या वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हाँ, वो रिकॉर्ड किया था? नहीं हुआ था रिकॉर्ड, मैं देखा बाद में। अच्छा, फिर भी बता देती हूँ। Okay. उससे पहले आप इसे पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। Hello, my name is Nandini and I'm a 3rd year MBBS student. So this was our medical camp जिसमें हमने 84 की OPD किया है and it was a fun experience because इतने सारे patient थे गांव के and it was so fun, isn't it? Yes, it was. Like she is from modern field and I'm from Ayurveda field from Ayya Goa. So it was like a mixture of Pathy of physiotherapy students also were here, and it was being organized in 4 villages by Sevankur Bharat. तो वहाँ पर अलग अलग पैथी के लोग गए, कोई डेंटिस्ट है, कोई होम्योपैथी से, अलग अलग और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है। And it was fun interacting with everyone and सारे के सारे patients भी हमारे पास 3 घंटे का टाइम था and we did this and it was fun. And it was the last day. Yeah, it was our last day. Now we are going home tomorrow. I'm going to hostel. I don't have a chance to I'm go. going to hostel. Yeah. And like how's experience Ayurveda से कुछ पता चला आयुर्वेदिक? आयुर्वेदा से एक्चुअली आई वॉजंट देयर एट दैट टेबल बिकॉज मैं दूसरे काउंटर पर थी, बट मैंने मेडिसिन वगैरह देखी थी, मुझे उतना आइडिया नहीं तो था। आपको कौन से पेशेंट दिखने मिले आज? पेशेंट आई मैम के पास सॉ, मैंने बहुत सारे उनको PCOD का प्रॉब्लम था लड़कियों को, Okay. एंड देयर वर रैशेस एंड ऑल था वहाँ पर। एंड ऑस्कल्टेशन वगैरह किया आपने? BP वगैरह मेजर किया मैंने। Auscultation नहीं किया? नहीं, वो मैम कर रही है। एंड और कुछ?
उसके बाद मैं फार्मेसी पे बैठी थी. आई वाज गिविंग ड्रग्स. What you are taking from this medical camp? I am taking this experience that we are privileged and we should be thankful for that. And unfortunately some people are not, because hospital facilities हर जगह नहीं होती है, and we should be very grateful for that. और कल का खाना कैसा था वो बताओ, गोवा का? That दोपहर वाला, नहीं मॉर्निंग वाला, नहीं सॉरी नॉट मॉर्निंग, रात वाला. रात को we have eaten fish, fried fish it was. Still and lucky, there I'm very was lucky people crab. this. एंड उन्होंने बहुत सारा बनाया था, लाइक उन्होंने बहुत सारा बनाया था, लाइक वेज में 2 सब्जी, राइस, दाल, एंड वी वर सो फुल एंड देन फिर भी वो दे रहे थे. वाओ. और मॉर्निंग में क्या खाया आपने? मॉर्निंग में उन्होंने घेवर बनाया था, नॉट घेवर, कुछ और बोलते हैं उसे वहाँ पर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एंड चाय दिया था. रात की नाइट कैसी थी यहाँ पर? नाइट Actually, मतलब बाहर मैं आपने तो जो सो देखा, गई थी. एनवायरनमेंट जो देखा रात को? बहुत अच्छा था. इट वाज वेरी पीसफुल एज कम्पेयर टू मेडिकल कॉलेज. एंड और सुबह मॉर्निंग देखा था? सुबह मॉर्निंग में हम उठे, तैयार हुए एंड देन नाश्ता करके तो मॉर्निंग नहीं देखा आपने? नहीं. ओके, मैंने मॉर्निंग के कुछ व्यूज़ लिए, मैं आप ऐड करूँगा इसके अंदर. मस्त है. यस. और कुछ? नथिंग एंड दैट वाज इट. बाय बाय. ओके. कॉलेज? My college is Valawalkar College, Chiplun, Ratnagiri, and I'm 3rd year. Gonna be in 4th year in next 2 months. ग्रेट. सो आपको मैं भक्ति मैम से मिलाऊंगा. ये अभी जो है मुंबई में रहती है और एक फिजियोलॉजिस्ट है. उनका जो आज का एक्सपीरियंस था, उन्होंने जितने पेशेंट थे उनके बारे में पूछते कैसा था उनका आज का एक्सपीरियंस. तो आज हम लोग ने मेडिकल कैंप कंडक्ट किया है यहाँ येड़ा गांव में. तो यहाँ पे मेजॉरिटी हम टोटल आज 93-94 पेशेंट्स करीब देखे. तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स का कंप्लेंट था, दे वर कंप्लेनिंग मोर ऑफ नेक पेन, शोल्डर पेन, तो मस्कुलर पेन ज़्यादा था. Yes, ma'am. प्रॉब्ली कि यहाँ के जो ये हैं मोस्टली दे आर फार्मर्स एंड दे डू लॉट ऑफ हैवी वर्क ऑल्सो. सो लोगों का बहुत कंप्लेंट्स था, मेनली मस्कुलर पेन वॉज देयर. और फीमेल से भी, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग इन द फार्म्स, वही मेजॉरिटी कंप्लेंट्स था. So otherwise they were all good. Few people only, we could not diagnose any undiagnosed, कोई नहीं था. So there were some hypertensive patients, we had diabetic patients as well. So they were all taking regularly medicines. हमने उनका random blood sugar भी किया. So most of the patients का sugar was under control, except एक patient था जो recently diagnosed हुआ था. तो उसको हमने advise किया है कि after a month or so to repeat the investigations. There were a couple of patients who had, because of the heavy work, females especially, there is nerve compression. तो 2 लोगों को मैंने नर्व कंडक्शन स्टडीज़ के लिए भी रिफ़र किया है. सो वी शुड नो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द टिंगलिंग नमनेस. दे हैड टिपिकल सिम्टम्स of not able to hold, they have a grip and tingling numbness was there. Yes. So 2 students, 2 patients have referred for nerve conduction studies. So overall the camp experience was good. My team was very good. They managed all the things, dispensing the medicines, and we also had an Ayurvedic counter. So there is another consultant who was on that counter. So when most of the skin patients we have deferred to Ayurveda. So they look, it was a complementary from both allopathy and Ayurvedic. So they have taken good care of all our skin patients which we could not manage. So that was a good experience overall. All my students had helped out. अच्छा कैंप रहा हमारा. मैम की आज कंडीशन ख़राब हो गई थी, स्टिल शी मैनेज टू सी ऑल द पेशेंट्स. आई वुड लाइक टू थैंक. एक नहीं, मेरे दोस्त से मिलाऊंगा मैं आपको. आस्था नाम है इनका, ये वालावलकर कॉलेज से MBBS कर रही है. कौन सी ईयर में? फाइनल. सो आज हमने पेशेंट्स देखे साथ में, और कल एक्चुअली हम यहाँ पर आए थे. सो चलो इनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था, इस घर का, इस विलेज का कैसा लगा. मुझे पहली बार तो मैं गोवा बहुत बार आती हूँ, बट मैं सिर्फ अपने घर में, ऑब्वियसली सब लोग अपने घर आते हैं, अपने घर में ही रहेंगे, बट यहाँ पे लोगों को गोवा एज अ वेकेशन मालूम होता है. इस फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे रही हूँ किसी के घर पे, एंड एज यूजुअल बहुत ज़्यादा वेलकमिंग, इनकी हॉस्पिटैलिटी एंड इनका एंथुजियाज्म. उन्होंने हमारे लिए इतने सारे डिशेस बना के रखी थी. मैम कल का रात के खाने के बारे में तो कैसा था? मेरा खाना तो बहुत बढ़िया था कल का रात का. So good. Like मैंने there is this thing called कांदा फ्राई. Apparently it's a thing here, जो यहाँ की सब्जी है ना, नॉट भजी. Okay. वो सब्जी है कांदा फ्राई अच्छा. करके.
उसमें कांदा, टमाटर और मिर्ची, the 3 ingredients only, and the masala that they use. But this is like dish confined to this village. Okay. Specialty है वो, and वो बहुत सुंदर है. It is made without garlic by the way. Okay. इसमें garlic नहीं जाता. फिर भी it was so tasty. I ended up eating a lot of it. Plus हमने राइस खाया, यहाँ का जो लोकल वेरिएंट होता है वो. हमने रोटियाँ 2 खाई obviously, and छोले बनाए थे भाई, बहुत अच्छे बनाए थे. रात को आपने देखा था क्या? आसमान को देखा था, कैसा था रात का? ये पेड़ों के बीच में कैसा दिख रहा था आपको? अच्छा तो दिख रहा था. हाँ, हम लोग आते वक्त ना शॉर्टकट से आ रहे थे यहाँ पे, and ये लोग स्केरक्रो को देख के डर गए. और मॉर्निंग देखा था आपने, कैसा था? कोल्ड ब्रीज आपने एक्सपीरियंस की थी रात I did. मैं यहाँ पर पंखे के नीचे ही सोई थी obviously, and सुबह मैं 5 बजे उठी थी, तो 5 बजे से लेकर मैं बाहर टहल रही हूँ, and the atmosphere is absolutely beautiful. I love every second here. आज लास्ट क्वेश्चन, आज का आपका स्पेशल जो आपने देखा, जो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, एक केस या एक पेशेंट, कुछ तो ऐसा जो आपको याद रहेगा? This might be a little emotional, but and quite sad to be honest. But ये एक old lady आई थी यहाँ पे, and उनको persistent tinnitus और ear discharge हो रहा था. मैंने भी देखा था वो केस. एंड वो मेरे सामने बैठी थी, एंड हम लोग उनको बोल रहे थे कि रेफ़र करने जाओ करके, एंड शी सेड कि उनको लेने जाने के लिए कोई है नहीं करके. तो मैंने बोला कि आप कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, हो जाए. एंड शी इज़ लाइक हाँ अभी क्या है तो प्रे ही करना है. एंड आई जस्ट सेड कि आई विल ऑल्सो प्रे फॉर यू. एंड शी गॉट सो इमोशनल, शी हेल्ड माई हैंड एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. एंड उन्होंने ऐसा मुझे कॉन्स्टेंटली मैंने उनके ऐसे शोल्डर पे हाथ रखा था, वो पूरा ऐसा 2 मिनट के लिए रोई. शी वेंटेड आउट कि उनके लिए कोई नहीं है, शी लोनली. एंड हाउ थैंकफुल शी फेल्ट कि हम लोगों ने समझाया कि उनको एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा कान में. एंड शी उनको ट्रीटमेंट का शायद एक्सेस भी ना हो, बट शी वाज जस्ट सेटिस्फाइड टू नो कि उनको क्या हुआ है. सो यू नेवर नो कि तुम्हारे काइंड वर्ड्स कब किसी को कितना हेल्प कर सकते हैं. पूरा टाइम वो मेरे साथ थी, मैंने भी उनको अकम्पनी किया लास्ट तक, एंड शी वाज देयर द होल टाइम. एंड जाते वक्त वो भी बोले कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, तो मेरे लिए बहुत टचिंग था. उस पेशेंट को मैंने भी देखा था, लेकिन लैंग्वेज बैरियर आ गया था. उनको सिर्फ कोंकणी आती थी, तो मैं उनके साथ इतना कन्वर्सेशन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उनको एग्जामिनेशन की थी, मैंने देखा थोड़ा था. कोंकणी सीख लिया था यहाँ पे, तो जितना हो सके उतना बोल दिया. इट वाज वेरी टचिंग. इट्स जस्ट समथिंग यू फील. किसका? उड़ीसा से नहीं, उनसे परमिशन मिले तो ले लो, लेकिन वो देंगे नहीं शायद. ओके यस. That was my experience. It was very touching. These things they might not seem much through camera, but when you experience them, and when you are the one who is really the first person involved, वो बहुत beautiful होता है. And kind of sad, but you have to do what you have to do. It was a great experience today. We had a lot of patients. एक टाइम पे लग रहा था मैनेज नहीं कर पाएंगे, but we did it. As a team we did it. Thank you. And the best part was this. मैं मेडिकल से प्रमोट थी. I've been working on this for more than over 1.5 months. बालाजी भी है यहाँ पे. He is also part of व्यवस्था team, so he also knows how much effort it बालाजी को मैं takes. इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं. So it takes a lot of effort. You have to constantly do meetings and stuff. I was involved in 3 different विभाग, so बहुत हेक्टिक था, but worth it लगा. Yes. Thank you for appearing in this vlog. Yeah, I basically spoke nothing fruitful, but मैम मोहंती मैम है, आयुर्वेदिक डॉक्टर MD, गोमंत में पढ़ाती है. 25 वास्ट एक्सपीरियंस है, 25 साल का. समिता डिपार्टमेंट से है. आज मैं उनके सामने 1 घंटा बैठा था, इनकी जब OPD चल रही थी. बहुत सारे पेशेंट मैम ने देखे आज. लेट्स सी मैम का एक्सपीरियंस क्या था आज का. फर्स्ट तो ये एक खेड़े गांव है. हाँ. So even in a very rural village, people imagine that, assume that they are healthy because we are staying in a native village. Yes ma'am. But most of the times they don't understand. There might be some silent problems, and it is remain underdiagnosed. Yes. And when a big issue comes, then only they come under the clinical screenings. That was my one single observation. And second one, sometimes we work in a camp may not be sufficient to give all the medical help what patient needed. And third things, today's icon, Ajay. So he is going to be a Ajay to the system of Ayurveda. Yes. So he's one thing I observed, very keen observant Okay. what I was doing.
So in the 1 hour when he was with me, Yes. he was just judging how I am diagnosing, how I am Very correct, ma'am. yes, doing a critical thinking. Say which medicine should be the number one, which Yes, medicine yes. the next one. वेरी करेक्ट मैम, So आई वाज I- ऑब्जर्विंग दैट. Yes. So मैं नाड़ी परीक्षा आप कैसे कर रहे थे देखा, तो जिसमें आपने बताया था सोती हो कि नहीं वो नाड़ी परीक्षा देखने के बाद, फिर पूछा था पेट कैसा है, फिर पूछा था रात को कब सोते, एग्जैक्ट टाइम बताया था मैम नाड़ी परीक्षा देखने के बाद. और आँख कि को देख के हमने बोला कि ये आँख बीपी को देख के बताया था कि ये डायबिटीज का पेशेंट है करके. इट वाज गुड. मैं लाइक नाड़ी परीक्षा इतनी आती थी, थोड़ी सी सीखना स्टार्ट किया मैंने, तो मैं मैम्स को पूछने वाला था, लेकिन फिर मेरे याद आया कि अभी नहीं सीखा जा सकता इतना जल्दी. मैम का 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा के फील्ड के अंदर, तो इट कांट बी गेन इन जस्ट 1 आवर. सो मैं जस्ट ऑब्जर्व करके ट्राई कर रहा था, जितना मुझे मिले वो ले लूँ. So अजय के लिए एक बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर. थैंक यू मैम. दिस गाय, इनका नाम है वेद. ये कहाँ से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हो आप फिजियोथेरेपी? नमस्कार, मेरा नाम वेद मानगेकर. मैं मुंबई में रहता हूँ. हाँ. और मैं अभी फिलहाल बीकेल वालावलकर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में सेकेंड ईयर में हूँ. ओके. तो हमने ये पूरा एक सेवांकुर कैंप में हमने इनरोल किया है. तो बेसिकली सेवांकुर में हम ऐसे टिपिकली विलेजेस में जाते हैं एंड उनमें हम कुछ हमारे से जितना हो सकता है उतना ट्रीटमेंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इसमें बताओ एक्सपीरियंस कल रात का. सो या कल नाइट को हम जब आए थे तो हमने टोटल 4 की 5 घरों में जाकर मतलब बहुत सारे गांव गए. and उधर सबको डोर टू डोर इन्विटेशन दिया कि आप आइए कल के मेडिकल कैंप के लिए. देन उसके बाद हम हर एक गांव में ऐसे 4-4, 5-5 लोग स्टे कर रहे थे. उसके बाद हमने उधर खाना खाया एंड मतलब बहुत अच्छा लगा हमको सबसे बॉन्डिंग करके. ओके. मतलब एक ऐसा इंडिया का थोड़ा आगे चलते चलते काम हो रहा हाँ है. चलेगा, कोई नहीं, बोलते जाओ. तो बहुत अच्छा लगा कि एक भारत में एक ऐसी जगह जाकर जो बहुत कम लोगों को पता है. सही बात है सर. एंड मतलब वो बेसिकली जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं ऐसे ये लोग इस जगह पे कभी आते नहीं. राइट राइट. तो इन लोगों को एक अपने दिल से एक सेवा देने का जो एक सुकून होता है वो हमें मिलता है. एंड दैट वेरी फील्स नाइस. सर फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ बताइए. हाँ, तो फिजियोथेरेपी के बारे में बोलो तो आज जैसे कि आपको बताया कि सेवांकुर में फिजियोथेरेपी हुआ, MBBS, BMS, ये हमारे भाई आयुर्वेद कर रहे हैं, मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ. तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पैथेज के लोग आते हैं एंड ट्रीटमेंट देते हैं. Right, सो right. इन फिजियोथेरेपी हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई पेशेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, किसी को पैरालिसिस होगा तो उसका जो मोबिलाइजेशन होता है उसको जो मतलब एक करेक्ट. आफ्टर सर्जरी क्या होता है बहुत सारे पेशेंट को मोबिलाइजेशन नहीं खुद से नहीं कर पाते एंड समवेयर वो अपनी खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट करते कि यार हम मूवमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कभी लाइफ में. तो उनका जो न्यूरोलॉजिकल नर्व कंडक्शन होता है उसे फिजियोथेरेपिस्ट प्रमोट करते हैं, जिससे कि उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हम इनर बूस्ट करते हैं. ये हुई न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के बारे में. सेम विथ ऐसे बहुत ब्रांचेस है फिजियोथेरेपी के. लाइक अभी जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनको जो लोअर बैक पेन्स होता है, उनके जो पोस्चरल जो डिफॉर्मिलिटीज होता है उन्हें हम ट्रीट करते हैं. ओवरऑल जो हमारा मेडिकल कैंप था बढ़िया था, मज़ा आया ना आपको? बहुत बहुत मजा कुछ आया. नया देखा आपने इसमें? नया मतलब ऐसे ही कि गांव में रहकर गांव की लाइफस्टाइल देखी. अरे और पेशेंट्स वगैरह में कुछ देखा नया? पेशेंट में एक कॉमन देखा कि उनको वायरल इन्फेक्शन होता है बट वो ओपनली उसे कह नहीं पाते. बट एज अ डॉक्टर वी कनेक्ट देम एंड हमको पता चला कि इधर भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं एंड उनको फाइंड आउट करके उनका जो लेवल है वो हमें पता चला कि कितना होता है. जैसे सिटी में बहुत होता है, फ्रिक्वेंट होता है, बट इधर वो इतना नहीं है. एंड मोस्टली लोग होते हैं उनको मतलब बॉडी एक्स होते हैं, पेन होता है शोल्डर में, अपने अपर नेक में, चेस्ट में. करेक्ट. क्योंकि वो हेवी वेट लिफ्ट करते हैं. उनको तभी नहीं पता चलता पर बाद में जब उनका एज होता है तब उनको सडनली पेन फील होना लगता है. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज देखने आइए पोस्चरल डिफॉर्मिटीज उनको देखने को मिलते हैं. तो ऐसे लोगों को मिलकर उनको ट्रीटमेंट देना, दैट इज़ आवर वेरी बिग प्राइड. थैंक यू भाई, थैंक Thanks यू. to पहुंच सेवा. गए हम अपने जहाँ पर हाँ. खाना वगैरह खाने वाले थैंक्स टू हैं. सेवांकुर एंड थैंक्स टू अपने अजय जी जिन्होंने मुझे इस व्लॉग में लिया. अरे ये पता नहीं यार, मैं बस व्लॉगिंग ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं तो कैसे बनेगा, आई डोंट नो. लेट्स ट्राई. मैं सामने वाले कैमरे से बना रहा हूँ, पता नहीं रिवर्स हो जाए बनाने टाइम पे. नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे. नहीं बालाजी जी ठीक है. हाँ, आज इनका बर्थडे है सर. थैंक यू. खतरनाक पार्टी वार्टी नहीं मिलेगी आज क्योंकि हम जा रहे हैं. पार्टी सर के मिलेगी, पैसे बच गए आज. जरूर मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं. तो बताओ सर कभी कैसा ना था आज, कभी. कितने पेशेंट देखे आपने? आप हमने तकरीबन 90. फेवरेट आज का फेवरेट पेशेंट आपका? फेवरेट पेशेंट वो जो ये वाला था ना,
कौन सी? मतलब तो वो क्या था रे? कौन सी फेवरेट पेशेंट आप मतलब बताओ, जल्दी बताओ, याद करो। अरे वो पेशेंट आ गया था ना, थोड़ा उसका बैक पेन था ओके और जॉइंट पेन था। ओके। वो बहुत बूढ़ा था वो। अच्छा, ऊपर से नीचे पैर, कमर से नीचे पैर दुख रहा था उसका। हाँ वो चड्डी पे मतलब लोअर पे छोटा सा पैंट पहना था हाँ, वो। और ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहना था। यस यस, बहुत Perfect. अच्छा बोलता मैंने था। भी देखा था उसको। हाँ और कैसे था रात कल की खाना बताओ, खाना कैसा था कल का? खाना घर में बहुत- जिस घर में थे खाना उसका कैसा मैंने था? पहले केकड़ हमारे खाया, घर में पता है पूरा आपको? वेज था, इसलिए दूसरे घर में गया और मैं नॉन वेज खा के आया। वाह। नॉन वेज बहुत पसंद है। सही फिश है। खाई और क्रैब खाए हाँ और आज सुबह भी फिश खाई। नॉन वेज बहुत पसंद है और बहुत अच्छा टेस्ट था फिश का, क्रैब का, और बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ अब सुबह मेडिकल कैंप था और मेरा बर्थडे भी है आज। इसकी वजह से आज का दिन बहुत अच्छा है। बर्थडे के दिन सेवा करने का अनुभव मुझे मिला है। और हमारे प्रिय अजय जी बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे वाह, हाँ, किसने तो अच्छा इंसान बोला। बहुत अच्छे। उनके जैसा इंसान रहना मतलब हमारे लिए खुशी की मतलब बात है। अच्छी बात बोल रहे हो कि बुरी बात? अच्छी मतलब बात बोल रहे हो। व्यंग बोल रहे हो कि? मैंने अच्छी बात बोल रहा हूँ। बताओ। उनके जैसे फ्रेंड रहना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बताओ क्या किया मैंने आपके लिए ऐसा? क्या करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने अच्छे हो, इतने अच्छे बोलते हो, इतने ओ भाई साहब, वीडियो फोटो निकाले, फोटो क्या? मिसी देखो ओ उनकी मिसी भाई कैसे आती साहब। है, डायरेक्ट सीआरपीएफ जवान लगते हैं वो। ओ भाई चलो भाई, वो मुझे अपनी तारीफ हो देखो गई। हमारे साथ के फोटोग्राफर। फोटोग्राफर देखिए, थैंक यू भाई कुछ Thank बोलने you। के लिए। आगे के ये भाई मैं यूट्यूब पे मिलेंगे। डालूंगा, याद रखना, ठीक है? मिलेंगे अगली व्लॉग में।